आज हम लोग अपनी इस वीडियो में मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं मैथ्स महारथी चैनल, इसमें मैं आप सभी को कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ 9th क्लास से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस है उसके हिसाब से 9th क्लास की जो मार्किंग स्कीम बनाई गई है वो क्या है। जो 2025 में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी 1 मंथ्स बाद, आफ्टर 1 मंथ्स, उसमें 9th क्लास का क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, और कैसे कितनी मार्किंग रहने वाली है, ये सब मैं बताऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करते और वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो टोटल मार्किंग 100 की है, लेकिन आपका एग्ज़ाम सिर्फ 80 मार्क्स का आएगा। टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स मिलेगा। और ये इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में पेपर रहने वाला है। और ये आपका जो है पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा चैप्टर वाइज, पूरा चैप्टर वाइज 1 बाय 1 चैप्टर वाइज एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए, तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की। तो हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न, कि हमारे एग्ज़ाम पैटर्न में टाइमिंग आपको 3 आवर्स की मिलेगी, ठीक है। मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, टोटल मार्क्स 100 रहेंगे, जिसमें एग्ज़ाम पेपर सिर्फ 80 का रहेगा। और इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का है, जो कि आपके टीचर्स देती हैं। प्रैक्टिकल वाइवा जो भी होगा उन सब पे दिया जाएगा। टोटल यूनिट्स जो होगी आपकी, वो टोटल यूनिट्स इसमें रहने वाली है वो 6 रहने वाली है। कितनी यूनिट्स रहने वाली है? 6। तो ये 6 यूनिट को हम डिस्कस करेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आते हैं यूनिट वाइज वेटेज। सबसे पहला जो है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं संख्या पद्धति, हिंदी में कहते हैं। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है, मैं हिंदी में भी लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, साइड बाय साइड लिख रहा हूँ। तो हिंदी में जो इस चैप्टर का नाम है वो है, इस चैप्टर का नाम है, हिंदी में इस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर का नाम होगा संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति जो है ये आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है, 10 नंबर का। अच्छा चैप्टर है, 10 नंबर का है, बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में से 10 नंबर का आएगा, जो कि मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है उसको लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन सभी यूनिट्स को हम 1 बाय 1 करेंगे। एक एक यूनिट में 6 वीडियो आएगी मेरी, 6 यूनिट की 6 वीडियो बनेगी और बहुत लंबी होने वाली है। और इन सभी वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवाए जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो आने वाला है वो आने वाला है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अलजेब्रा जो चैप्टर होगा वो आपका सेकंड चैप्टर है, और उस चैप्टर में वेटेज कितनी होने वाली है? 20 मार्क्स की होने वाली है। फिर आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ग्राफे विधि से करना होता है वो हो जाएगा आपका 4 मार्क्स का। फिर ज्योमेट्री आएगा, ज्योमेट्री जिसमें लाइन्स, एंगल्स, जो रेखाएं होती है, त्रिभुज होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, वो सब चीज़ें होती है, उसे कहते हैं हम लोग ज्योमेट्री। फिर आता है आपका मैंसुरेशन। मैंसुरेशन में आपका आएगा जो आपने पढ़ा होगा हीरोन्स फॉर्मूले वाले, हीरोन्स सूत्र से जो क्वेश्चन किए जाते हैं, और जो क्षेत्रफल और आयतन जो होते हैं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब जो होते हैं हीरोन्स फॉर्मूले, लाइंस, ये सब चीज़ें मैंसुरेशन में आनी है। और स्टैट्स आपका लास्ट वन होने वाला है जिसमें डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, तो नंबर सिस्टम करेंगे, जो कि आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, अगर नंबर सिस्टम की बात की जाए तो बच्चे आपके सामने ये नंबर सिस्टम जो है ये आपका 10 मार्क्स का होने वाला है, जिसे हम संख्या पद्धति भी कहते हैं। इस चैप्टर का नाम हिंदी में संख्या पद्धति है। देखा जाए इस चैप्टर का नाम हिंदी में संख्या पद्धति होता है। तो संख्या पद्धति है, तो इस चैप्टर का नाम संख्या पद्धति है, और ये आपका होने वाला है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो 10 मार्क्स का ये होने वाला है। अलजेब्रा की बात की जाए
अलजेब्रा जो है वो आपका चैप्टर जो आपके पॉलिनोमियल अलजेब्रा चैप्टर जो आपका सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर में पॉलिनोमियल आपने सुना होगा बहुपद के बारे में, बहुपद चैप्टर के बारे में, तो ये बहुपद चैप्टर की बात कर रहा है। तो बहुपद चैप्टर जो है वो रहेगा। साथ के साथ आपका ग्राफ वाला जो चैप्टर है, ग्राफ वाला जो आपने देखा था, लाइन ग्राफ होते हैं जो ऐसे बनाए जाते हैं, जिस पे ऐसे 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 ग्राफ बनता है, याद होगा। ये ग्राफ वाला जो चैप्टर है ये आपका जो रहेगा वो मिक्स करके 20 मार्क्स का आएगा। ऑलमोस्ट वेटेज इसकी 13 मार्क्स की होने वाली है और ये 7 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। 13 और 7 का वेटेज होने वाला है। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे तो ग्राफ वाला इसमें पोर्शन नहीं है, सिर्फ इसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो हैं, न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको इक्वेशंस बनाने होंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। फिर आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 4 मार्क्स का होने वाला है। मतलब ये है ग्राफ, सॉरी ये ग्राफ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके समीकरण होंगे, ठीक है। समीकरणों को सॉल्व करना होगा, जो समीकरण होते हैं उन सारे समीकरणों को सॉल्व करना होगा। जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसका मतलब ये होता है जो हिंदी में बोला जाए पॉलिनोमियल्स, तो आप सभी जानते हो, जो आपके इक्वेशंस टाइप के होते हैं उसको सॉल्व करना होता है। और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जहाँ पर आपके इक्वेशंस दिए गए होंगे एक लाइन में, ठीक है। समीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल का मतलब है एक्स और वाई दिया गया होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो आता है वो चैप्टर आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एक अच्छा खासा वेटेज लेकर आ रहा है आपके सामने। अगर आप ज्योमेट्री कर लेते हैं तो आपके लिए ज्योमेट्री ही काफ़ी है पास करवाने के लिए। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2 चैप्टर इनफ होते हैं पास करवाने के लिए। देखिए ज्योमेट्री में सबसे पहले 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, सबसे सिंपल चैप्टर है, सबसे सिंपल चैप्टर कहूँगा, जो इतना आसान है पूछो मत। 3 मार्क्स फ्री के, कई बार इसमें से क्वेश्चन आता भी है। लाइंस और एंगल्स, लाइंस और एंगल्स के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, जैसे रेखा और कोण कहते हैं, रेखा और कोण कहते हैं, रेखा और कोण कहते हैं हिंदी में, रेखा और कोण जो कहते हैं, ये वाला चैप्टर भी आपका 6 नंबर का अच्छा खासा वेटेज है, 6 से 7 नंबर का पूछा जाता है। फिर आता है आपका ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हम लोग सीखेंगे कॉन्ग्रुएंसी वाली चीज़ें सीखते हैं, यानी हिंदी में त्रिभुज, जिसमें हम समरूपता के बारे में जानते हैं, समरूपता से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है। फिर आपका आता है क्वाड्रिलेटरल, जिसे चतुर्भुज बोला जाता है। चतुर्भुज आपने सुना होगा, 4 भुजा वाले चतुर्भुज, तो 4 साइड वाले होते हैं जो चैप्टर, वो आपके होंगे 6 मार्क्स के। और फिर आएगा सर्कल, जिससे वृत्त चैप्टर कहते हैं, ठीक है। वृत्त वाले चैप्टर जिसमें वृत्त से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे, ये भी 6 नंबर का आएगा। तो ले दे के आपको देखा जाए तो इसमें एक अच्छी खासी वेटेज है बच्चे। तो हम ज्योमेट्री को देखे हैं, ज्योमेट्री को करेंगे, ज्यामितिक कहते हैं जिसे हिंदी में ज्यामितिक कहते हैं। तो ज्यामितिक निर्देशांक ज्यामितिक देखा था इससे पहले, और ये ज्यामिति जो है, इस ज्यामिति के अंदर ये 5 चैप्टर 6 चैप्टर आपके 5 चैप्टर आते हैं, ठीक है। इन 5 चैप्टर को कवर किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन 13 मार्क्स का बहुत अच्छी खासी वेटेज लेकर आ रहा है, ठीक है। अब इस मेंसुरेशन में पहला चैप्टर है हीरोइंस फॉर्मूला, जो जिसमें हीरोइन सूत्र कहते थे, हीरोइन सूत्र से जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हीरोइन सूत्र से, वो वाला चैप्टर, वो क्वेश्चंस आएंगे 6 नंबर के, ठीक है। अच्छी खासी वेटेज है इसमें। और फिर आएगा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया यानी जहाँ पे हम लोग कहते थे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपका सीखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो, और पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ के साथ आपका रहेगा क्या नाम है, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, आयतन। तो ये मिलाकर आपका चैप्टर बनेगा, ठीक है, आयतन। ये आपका मिलाकर जो है वो 7 मार्क्स की वेटेज रहने वाली है। तो इसके बाद लास्ट वन जो रह जाएगा वो है आपका स्टैट्स। अब स्टैट्स हिंदी में क्या कहते हैं, स्टैट्स को, स्टैट्स हिंदी में होता है सांख्यिकी। सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है वो आपका कितने नंबर का रहना है, सांख्यिकी, सांख्यिकी। तो सांख्यिकी जो है वो आपका रहने वाला है 6 नंबर का, जिसमें आपके डायग्राम्स दिए गए होंगे, आपको पता होगा कुछ बार डायग्राम्स होते हैं, ठीक है।
ऐसे करके कुछ डायग्राम्स दिए गए होंगे। फिर एक डायग्राम होगा आपका जो ऐसे करके जॉइंट करके आपका बनाया जाएगा, इसे कहते हैं हम लोग हिस्टोग्राम। फिर आपका एक डायग्राम ऐसा भी होगा जिसमें आपको यही डायग्राम दिया गया होगा और इसी डायग्राम पे डॉट करके, इस डायग्राम पे क्या किया जाता है, डॉट किया, ये डॉट किया, ये डॉट किया, ये डॉट किया, ये डॉट किया, और मैंने क्या किया, इन डॉटों को मिलाकर और ये बना दिया। इसे कहते हैं हिस्टोपोलीग्राम। लास्ट का होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, जिसे हिंदी में कहते हैं बारंबारता बहुभुज। और आपके दो डायग्राम है, इसे कहते हैं दंडारेख, और इसे कहते हैं जो वो था, इसे कहते हैं आपका दंड आरेख बोलेंगे, और इसे क्या नाम है, आयत चित्र बोलेंगे। तो ये टोटल मिलाकर आपके हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया था चैप्टर्स को लेके, यूनिट्स को लेके, और इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मैं बाकी आने वाली मेरी वीडियो मिलने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी 9th और 10th दोनों के ही आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।